Hey everyone, myself Sar from Mumbai and I welcome you back in the discussion of our next part of Chalisa series. देखो, the object clause of Memorandum of Association of ABC Private Limited authorize the company to carry on the business of trading in fruits and vegetables. एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड यानी कि सब प्राइवेट कंपनी है. इसके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? ये ट्रेड करेंगे इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी in recently concluded board meeting decided and accordingly the company ordered for fish. So fruit and vegetable की company है, fish order कर रही है for the purpose of trading. So fruits and vegetables trading की जगह आप fish order कर रहे हो trade करने के लिए. FSH Limited supplies fish to ABC Private Limited worth rupees 36 lakhs. 36 lakhs की फिश खरीदी है किसने? ABC Private Limited ने. किससे खरीदी? FSH Limited से. The member of the company convened an extraordinary general meeting, मतलब सब members की meeting हुई, सारे members मिले and negated the proposal of the board of directors on the ground of the ultra virus act. और उन्होंने board of directors के action को मना कर दिया कि ये नहीं चल सकता. क्यों? क्योंकि अल्ट्रा वायरस है. हमारे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचना. हम फिश नहीं बेच सकते, हमारे ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड हो जाएगा, ये अल्ट्रा वायरस हो जाएगा. FSH Limited being aggrieved of the said decision of ABC Private Limited seeks your advise them. FSH Limited को लगता है नहीं ये गलत है, पहले आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप हमसे 36 लाख की फीस कर दोगे, अब आप मना कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा. तो वो आपसे क्या कर रहे हैं? लीगल एडवाइस लेना रहे हैं कि ऐसा कैसे है, इस प्रॉब्लम से क्या सॉल्यूशन है. देखिए, सो क्या FSH अपनी जगह सही है? द आंसर इज नो. FSH इसका ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा. वाई? बिकॉज बियॉन्ड पावर अगर आप गए हो, अल्ट्रा वायरस गए हो, वो काम करने के लिए आप अथोराइज नहीं हो. एंड दो चीजें, सबसे पहले हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया था क्या कि कंपनी अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी हुई बातों की बियॉन्ड जाती है तो वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है. एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इज इन एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इन एलिजिबल पर्सन के साथ तो वैसे ही वैलिड नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट हो गया. सेकंड, तो सर क्या एफएसएच को कोई कंपनसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि अगर कोई भी, याद करो, कोई भी थर्ड पर्सन अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी के ऑब्जेक्ट में क्या है और क्या नहीं. बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो एमओए पढ़ा नहीं था, मुझे क्या पता ऑब्जेक्ट में फिश बेचना नहीं है, फिश खरीदना है तो मैंने मान लिया कि फिश खरीदना है, खरीदना उनको अलाउड होगा, फिश बेचना उनको अलाउड होगा. राइट. चलिए, तो यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, पर आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है. आपको एग्जाम में ये दोनों पॉइंट भी लिख के आने. हालांकि आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में इन दोनों का ही रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको, वो सिर्फ अल्ट्रा वायरस की बात की है. बट आपको यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में जो कंपनी हेड है उसको भी लिख के आना है. इसी के लिए तो ये सीरीज है, ताकि ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको छोड़ने नहीं चाहिए वो मैं आपको बता सकूं. चलिए देखते हैं. The meaning of the term ultravirus is simply beyond the powers. The legal phrase ultravirus is applicable only to the acts done in excess of the legal powers of the doers. This presupposes that the power in the nature are limited. It is the fundamental rule of company law that the objects of a company are stated in the memorandum and it can be departed from only to the extent permitted by the act. Thus far and no further in any consequences any act done or contract made by the company which travels beyond the power not only of the director but also of the company is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding to the company. सर इतनी सारी बातें क्या लिखी? हमें ये सब लिखना है? कुछ नहीं लिखना आपको. इतनी सारी कंफ्यूजिंग बातों में कुछ मत लिखो. पहले अल्ट्रा वायरस के बारे में लिखना, फिर कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में लिखना और फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंपनी वाले पॉइंट के बारे में लिखना. ये 3 पॉइंट इस सीक्वेंस में लिखना. उसके बाद आप यहाँ पे ये सारे कुछ भी पॉइंट नहीं आएंगे सर, कुछ भी नहीं लिखना है आपको. ठीक है. यहाँ से आपको ये अल्ट्रा वायरस की, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात कर रहा है, ये आपने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है. नाउ देयरफॉर ये वी कैन अगेन
कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात है। देयरफॉर व्हेन वन डील्स विद अ कंपनी वन इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी। इफ इन स्पाइट ऑफ दिस यू एंटर इन द ट्रांजैक्शन व्हिच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी, you cannot enforce it against the company. Therefore, the resolution passed by Board of Directors of ABC Private Limited for an ultra-virus transaction is invalid. As a result of this, the transaction entered into the supply of fish with FSH Limited is not legal and is void. So void क्या हो जाएगा? Agreement. राइट तो ये एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया जिसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस कंपनीज एक्ट दोनों के रेफरेंस से आंसर देना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए, सो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्टली क्या होता है, लोग सिर्फ कंपनीज एक्ट का रेफरेंस लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस लिखना भूल जाते हैं। अगर आपको कहीं पे भी इसमें अगर डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में कैसे दोनों कनेक्ट हुआ, तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, हम कॉल पे बात करके इस डाउट को क्लियर कर लेंगे। राइट, चलो, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।